अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के हवाले से अपडेट देता चलूं कि एक तो मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता 2 दिन JUI की शूरा का इजलास बुलाया था और 2 दिन मुसलसल ये इजलास चलता रहा। एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत की गई, गौर किया गया, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी गौर किया गया और मसले कश्मीर के इशू पर भी गौर किया गया। इस पर तशवीश का इजहार किया गया और इसमें हुकूमत की नाकामी और नाअहली करार दिया गया इसको कि हुकूमत ने लगे सारा है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने शायद जानबूझ के कश्मीर दे दिया है भारत को और सौदा कर दिया है। ये मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसका भी जायज़ा लिया गया। लेकिन फैसला ये किया गया कि जो एहतजाजी तहरीक या इस्लामाबाद लॉकडाउन होगा, इस्लामाबाद में जो धरना दिया जाएगा उसको एक तो आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च होगा और वो अक्टूबर में ही होगा। ये जिस तरह पहले फैसला कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान भी अनाउंस कर चुके हैं और गुज़श्ता हफ्ते जो APC हुई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत नहीं कर सके थे, उस APC में भी इसकी मंजूरी दी गई थी कि अक्टूबर में ही जो लॉकडाउन है, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, वो किया जाए। और तमाम जमातों से एतमाद में लिया गया तमाम जमातों को और पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी, क्योंकि APC में मौलाना फजल रहमान ने यही रखा था एक ही नुक्ता कि अपोजिशन की तमाम जमातें इस इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की हिमायत करें। और इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, हमारे जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो जेलों में है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात, मुख्तलिफ मुकदमात और इंक्वायरियाँ, ये सारे जो मामलात हैं, इनकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग एहतजाजी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने उनको कायल किया और लग ऐसा रहा है कि मजबूरी में पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हाँ कर दी है मौलाना फजल रहमान के साथ। लेकिन जो हमारे जो एक तो नज़र भी आ रहा है और हमारे जो जराए हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो भी बता रहे हैं कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को भी लॉन्ग मार्च करने से, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से रोकें। कोशिश यही करेंगे कि उनको कायल करेंगे कि लॉन्ग मार्च और धरना इस्लामाबाद में न दिया जाए। ये मौलाना को कायल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद अपनी तरफ से लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद धरने की हिमायत में हक में नहीं है। ये हमारे जो जराए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, वो बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी भरपूर शिरकत हो, तमाम अपोजिशन जमातों की इस लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत हो। मौलाना तो कह चुके हैं कि अगर बाकी जमातें अपोजिशन की मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं अकेले भी आऊँगा, ये मौलाना ने ऐलान कर दिया हुआ है। और उनका ये कहना था कि हमने 15 मिलियन मार्च मुल्क भर में किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में किए हैं और उनमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। वो इलाकाई थे, जो मिलियन मार्च थे मुख्तलिफ इलाकों के थे, उनके इलाकाई लेवल के थे। लेकिन ये जो इस्लामाबाद धरना होगा ये मुल्की लेवल का होगा और पूरे मुल्क से कारकुनान जो आएंगे JUI के, तो वो लाखों की तादाद में होंगे। मौलाना का ये कहना है कि अगर बाकी जमातें साथ नहीं भी देंगी तो उन्होंने लॉन्ग मार्च बहरहाल इस्लामाबाद लेके आना है। और इसी सिलसिले में आज रहबर कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होने जा रहा है और अकरम दुरानी इसकी सदारत करेंगे। उसमें भी तमाम अपोजिशन जमातों के जो अरकान हैं रहबर कमेटी के, वो शिरकत करेंगे। लेकिन इसको जो एजेंडा दिया गया है रहबर कमेटी को, वो लॉन्ग मार्च का है। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तैयार करेगी ये रहबर कमेटी। इसको ये मैंडेट दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि एक तो शेड्यूल तय करे और तमाम जो चीज़ें हैं वो तय करके दे कि अखराजात कितने आएंगे, कितने लोग होंगे, तखमीना लगाया जाएगा। एक तो खर्चे का, लोगों की तादाद, जगह का तयन, ये सारे मामलात जो हैं
وہ رہبر کمیٹی طے کرے گی، اور آج کے اجلاس میں امپارٹنٹ ترین اجلاس سمجھا جا رہا ہے رہبر کمیٹی کا۔ جس طرح چیئرمین سینٹ کے لیے نام کا اعلان کیا تھا، رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا حاصل بزنجو کا، لیکن وہ سینیٹرز ٹوٹ گئے ان کے، وہ تو ناکام ہو گیا۔ لیکن اب پھر رہبر کمیٹی آج طے کرے گی، اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے شیڈول تیار کرے گی، باقی معاملات تیار کر کے دے گی۔ تو 29 اگست کو پھر آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ، یعنی 3 دن کے بعد دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف بھی شرکت کریں، بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت کریں۔ اس میں یہ معاملات رہبر کمیٹی کی جو سفارشات ہوں گی اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے وہ پیش کی جائیں گی۔ اسی سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری نے آج ہی اپنا جو رہبر کمیٹی کے جو ممبران ہیں فرت اللہ بابر اور نیر بخاری، ان کو بلایا تھا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، اور پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی، رہنماؤں کو بلایا تھا، ہنگامی اجلاس بلا کر اس میں غور کیا گیا ہے۔ رہبر کمیٹی کے حوالے سے اسپیشلی ڈسکس کیا گیا ہے کہ رہبر کمیٹی میں پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دونوں جو ممبران ہیں رہبر کمیٹی کے، نیر بخاری اور فرت اللہ بابر، ان کو گائیڈ لائن اپنی دے دی ہے، ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کیا موقف رکھنا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے رہبر کمیٹی میں۔ تو وہ پیپلز پارٹی کا موقف یقیناً کچھ دیر میں جو شروع ہونے والا ہے اجلاس رہبر کمیٹی کا، اس میں پیش کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے دھرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی ابھی بھی یہی موقف پیش کرے کہ فی الحال دھرنا نہ دیا جائے۔ یہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کا رویہ بھی ہے اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں، مولانا کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وزیر داخلہ نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، دھرنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں کہ دھرنا لے کے آئے مولانا، اور وہ دھرنا جو ہے وہ دھرنے کے شرکا جو ہیں وہ اپنے موت خود مر جائیں گے، اس طرح کی بات کی ہے۔ کوئی مولانا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، جس پر بھی مولانا نے برہمی کا اظہار کیا ہے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی تھی، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے مولانا فضل الرحمان نے اس میں، اور وہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا پرامن ہوگا۔ وزیر داخلہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا۔